नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्याज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो बढ़ते हैं हमारे जीके के पहले प्रश्न की तरफ। तो जीके का आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? यानी कि प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? आप देख पा रहे हैं प्रश्न। तो बताइए कब की गई थी? तो प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना की गई थी हमारे वर्ष 1986 में। कब की गई थी? वर्ष 1986 में प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना की गई थी वर्ष 1986 में। कब की गई थी? वर्ष 1986 में। ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? यानी कि जो वनस्पति घी हम जो खाते हैं, जो वनस्पति घी के नाम पर जो ऑयल रिफाइंड वगैरह बेची जाती है, जो हम खाते हैं, तो उसको बनाने में कौन सी गैस का यूज किया जाता है? प्रयुक्त यानी कि प्रयोग की जाती है। कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयोग में लाई जाती है। तो कौन सी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हम देख पा रहे हैं कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? हमें ये तो पता है कि वंदे मातरम क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। अच्छा, ये बताइए वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? मैंने ये भी बताया आपको। तो वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? आनंदमठ। आनंदमठ किसने लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आपको यहां पे बताना है कि किस तिथि को, किस डेट को इसको स्वीकार किया गया राष्ट्रीय गीत के रूप में। राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको स्वीकार कब किया गया? तो इसको स्वीकार किया गया था हमारे 26 जनवरी 1950 में। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, ओके। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके सामने। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? बताइए किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं अर्जुन अवार्ड? तो हमें पता है कि अर्जुन अवार्ड हमारे खेल कूद के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। तो कहां प्रदान किए जाते हैं? हमारे खेल के क्षेत्र में, यानी कि खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स फील्ड में। कहां पर? स्पोर्ट्स। ठीक है, अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? ये खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन कब से देना स्टार्ट किया? भारत सरकार ने कब से शुरू किया लोगों को अर्जुन पुरस्कार देना? भारत सरकार ने कब से शुरू किया? तो मैं बता देती हूँ। भारत सरकार ने 1961 से अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में देना शुरू किया था। तो कब से देना शुरू किया था? 1961 से, वर्ष 1961 से। कोई परेशानी हमें यहां तक क्लियर है? हमें सब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आपको ये तो पता होगा कि हम अंग्रेजों के क्या थे? गुलाम थे, अंग्रेजों के अधीन थे, और अंग्रेजों से हमें स्वाधीनता यानी कि आजादी पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, उनसे लड़ाइयां करनी पड़ी।
तरह तरह के संघर्ष के बाद हमें क्या मिला था, हमें 1947 में आके स्वतंत्रता मिली। तो उसके लिए एक आंदोलन चलाया था भारतीयों ने जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, यानी कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना किसी भी क्षेत्र में। तो वो कब चलाया गया, किस वर्ष शुरू किया था हमने, तो वो किया था हमने 1920 में, वर्ष 1920। कब किया था, वर्ष 1920 में। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, यानी कि आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, शिखर का नाम क्या है, सर्वोच्च शिखर। तो आंग्ल अमेरिका का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है माउंट मैकिनले। क्या नाम है, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है बच्चे को पता होगा। ये इतना आसान प्रश्न है कि फ्लाइंग सिख के नाम से जिसको जाना जाता है उनके ऊपर एक हमारे बॉलीवुड द्वारा क्या लाई गई है, फिल्म भी बना दी गई है जिसमें फरहान अख्तर जो अभिनेता हैं, फरहान अख्तर ने उनका किरदार किया है। अब तो समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूं, हमारे धावक जिनको फ्लाइंग सिख बोला जाता है। क्या नाम है उनका, मिल्खा सिंह जी। अभी उनकी कुछ दिन पहले क्या हो गई, डेथ हो गई। क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था। अच्छा, आप ये सोचेंगे कि बंगाल विभाजन क्या है, तो मैं आपको बता देती हूं कि आज आप जो बांग्लादेश देखते हैं और पश्चिम बंगाल देखते हैं, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिला के ये पूरा क्या था, बंगाल था। क्या था, बंगाल था। अंग्रेजों ने क्या किया कि इसको बंगाल को दो पार्ट में तोड़ा, यानी कि दो भागों में बांटा। जो एक भाग को नाम दे दिया पूर्वी बंगाल और दूसरे भाग को नाम दे दिया पश्चिमी बंगाल। बाद में क्या हुआ कि जो पूर्वी बंगाल था वो बांग्लादेश बन गया और पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा रह गया। तो ये कब किया था और किसके द्वारा किया गया था। ऑफ कोर्स ये बात है कि कौन कर सकता है देश का बंटवारा, हम तो नहीं करेंगे अपने देश का बंटवारा, तो किसने किया होगा, अंग्रेजों ने किया होगा। क्योंकि उनकी क्या नीति थी, बांटो और इनके ऊपर राज करो, यानी कि बांट के राज करना, डिवाइड एंड रूल जिसको बोलते हैं। दो लोगों में फूट डलवाओ फिर दोनों को खुद से रूल करो। तो कौन थे, 1905 में, वर्ष 1905 में ये किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये जो रणनीति थी अंग्रेजों की, ये बहुत ही गंदी रणनीति थी। इसके द्वारा ये आपस में भारतीयों को लड़वा दिया करते थे, आपस में भारतीयों को लड़वाते थे और खुद दोनों तरफ से फायदा उठाते थे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। वॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, वॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। बॉल पेन जो है वो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है वो, पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव। क्लियर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि बाल फिल्म समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
चाइल्ड फिल्म कमेटी कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर है ये मुख्यालय? नई दिल्ली। और नई दिल्ली क्या है हमारे भारत की? हमारे भारत की राजधानी भी है। नई दिल्ली क्या है? हमारे भारत की राजधानी भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुझे आशा करती हूं कि इस प्रश्न का उत्तर बच्चे बच्चे को पता होगा। इस प्रश्न का उत्तर हर बच्चे को पता होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, यानी कि कितने प्रतिशत है, तो मुझे पता है और मैं आशा करती हूं कि इसका उत्तर बच्चे बच्चे को पता होगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। कितनी है? 21% है। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। यानी कि आनुवांशिकता, यानी कि जो माता पिता के गुण हैं वो बच्चे में जाते हैं, वो ये आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? इनहेरिटेंस के रूल्स, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिए थे? तो ये दिए थे हमारे जॉन ग्रेगोर मेंडल ने। किसने दिए थे? ग्रेगोर मेंडल। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आमेर का किला कहाँ स्थित है? आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो बताइए भाई, हमारा आमेर का किला कहां पर स्थित है? तो आमेर का किला स्थित है गुलाबी शहर में। अब आप सोचोगे मैम ये गुलाबी शहर क्या है? तो आमेर का किला स्थित है हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और जयपुर को हम किस नाम से जानते हैं? गुलाबी शहर। गुलाबी शहर। और जयपुर क्या है? राजस्थान की, हमारे राजस्थान की राजधानी भी जयपुर है। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? बताइए। इजराइल, आजकल तो इजराइल बहुत ज्यादा न्यूज में है। किस वजह से? इजराइल और फिलिस्तीन वॉर की वजह से, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध की वजह से। किस किस के बीच में युद्ध हो रहा है? इजराइल और फिलिस्तीन का एक क्या है? आतंकवादी संगठन जिसका नाम है हमास, उसके बीच में आजकल क्या चल रहा है? युद्ध चला हुआ है। तो आजकल इजराइल तो बहुत ज्यादा न्यूज में भी है। तो इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? इजराइल की संसद को सेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनेट बोलो या सेनेट बोलो? सेनेट। क्या बोलते हैं? सेनेट। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? तो मैं बता दूं आपको, इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है? हमारे मुंबई। मुंबई। अगला प्रश्न, बेंटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बेंटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? यानी कि जो बेंटिंग ब्लॉक शब्द है वो किस खेल में यूज होता है? तो ये हमारे यूज होता है कबड्डी में। किसमें होता है? कबड्डी में। कबड्डी तो हम सब ने खेली है ना, सब खेलते हैं। तो बेंटिंग ब्लॉक किस खेल में यूज होता है भाई? कबड्डी में यूज होता है। एक ना एक बार सबने कबड्डी खेली होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने कभी कबड्डी नहीं खेली हो, और नहीं खेली है तो जरूर खेलनी चाहिए, अच्छा खेल है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गवाए। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर क्या मापता है? ये दबाव। अच्छा ये बताओ, अगर उसकी जो रीडिंग है, पठन यानी कि उसकी रीडिंग, अगर वो अचानक से जल्दी जल्दी गिरने लगे,
बैरोमीटर की रीडिंग जब गिरने लगे, पठन यानी कि उसकी जो रीडिंग है वो गिरने लगे, तो ये किस बात का सूचक है? ये किस बात का सूचक है? तो भाई ये सूचक है कि तूफान आने वाला है। किसका सूचक है? तूफान का। बोलते हैं ना तूफान के आने से पहले की खामोशी, यानी कि कोई चीज कम हो गई, उसकी रीडिंग कम हो गई, दबाव कम हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? तूफान आने वाला है। किसका सूचक है ये? कि तूफान आने वाला है। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध का कुल क्या था? भगवान बुद्ध का कुल यानी कुल कौन सा था? कुल जानते हैं हम, कुटुंब कौन सा था? तो भगवान बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल से बिलोंग करते थे। कौन से कुल से? शाक्य कुल से संबंधित थे। कौन से कुल से? शाक्य कुल। अगला प्रश्न, सबको पता है इस प्रश्न का आंसर, मैं इस प्रश्न को कई बार करा चुकी हूं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया। मैं चाहती तो आपको ये प्रश्न दे भी सकती थी कि आप इसका मुझे उत्तर दें, लेकिन मैंने जितने भी प्रश्न दिए किसी ने मुझे कमेंट में उसके उत्तर नहीं दिए, तो मैं नहीं चाहती कि एक आध बच्चा जिनको इसके उत्तर नहीं पता और मैं छोड़ दूं, आप भी कमेंट में उत्तर नहीं करोगे तो उसको पता कैसे चलेगा कि इसका उत्तर क्या है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? हमारे भारत का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मैं बता दूं कि हमारे भारत का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अच्छा, तिरुवनंतपुरम सुना सुना सा लग रहा है मैम, क्या किसी राज्य की राजधानी है ये? जी बिल्कुल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हमारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। तो हमारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। विख्यात पर्यटन स्थल, कौन सा विख्यात पर्यटन स्थल की बात हो रही है भाई? गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में है? विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में है? बच्चा जानता है कि विख्यात पर्यटन स्थल, पर्यटन यानी कि टूरिस्ट स्पॉट, फेमस टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग। कहां पर स्थित है? तो ये हमारे खूबसूरत से राज्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? हमारे खूबसूरत से राज्य कश्मीर में स्थित है। कश्मीर की वादियां, कहीं धरती पर स्वर्ग है तो वो कहां पर है? कश्मीर में है। कहां पर स्थित है? भारत के कश्मीर राज्य में स्थित है। क्लियर है? ओके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।